अब बात करेंगे मोजतबा के नए लीडर बनने को लेकर और भयंकर युद्ध को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। इजराइल के कई इलाकों में ईरान का हमला देखने को मिला। रिहायशी इलाकों में ईरान ने मिसाइलें दाग दी हैं। यरूशलेम, तेल अवीव में सायरन बजते हुए सुनाई दे रहे हैं। लगातार यहां पर सायरन बज रहे हैं। बड़ा हमला यहां पर किया गया है और इसी बड़े हमले के बीच जो है लगातार सायरन बज रहे हैं। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है और लगातार जो है सायरन बज रहे हैं। ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है और ये सायरन की आवाज़ें थमती हुई नज़र नहीं आ रही हैं क्योंकि हमले लगातार हो रहे हैं। हमले लगातार तेज़ होते चले जा रहे हैं और इसी कड़ी में सायरन की आवाज़ जो है लगातार तेज़ होती नज़र आ रही है। लगातार सायरन जो है वो बजते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। हमले जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ इस वक्त हो गए हैं। रिहायशी इलाकों में ईरान ने मिसाइलें दाग दी हैं। ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। रिहायशी इलाकों में भी ये अटैक किए गए हैं। रिहायशी इलाकों में भी हमले जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जो है टारगेट रिहायशी इलाकों को किया जा रहा है। ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। ये कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये हमले जो है किए गए हैं और हमले के बाद की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। एक बड़ा अटैक और ये अटैक के बाद की कुछ तस्वीरें और इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो यरूशलेम तेल अवीव में जो है हमले किए गए हैं और यरूशलेम तेल अवीव में लगातार जो है सायरन बज रहे हैं और इस सायरन के बीच लोग लगातार डरे सहमे हुए हैं। लोगों के बीच डर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है क्योंकि ये हमले और भी ज़्यादा विध्वंसक होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये हमले और भी ज़्यादा तेज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्थितियां जो है वो विपरीत बनी हुई नज़र आ रही हैं और ये स्थितियां किस तरीके से बेहद ही गंभीर बनी हुई नज़र आ रही हैं। बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं किस तरीके से सायरन की आवाज़ जो है वो लगातार जो है वो सुनाई दे रही है। लगातार सायरन की आवाज़ जो है वो इस वक्त सुनी जा सकती है। जो हमले हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं और इसी कड़ी में आप सायरन की आवाज़ जो है वो साफ तौर पर सुन सकते हैं। सायरन की आवाज़ लगातार जो है वो सुनी जा सकती है। लगातार हमले जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये हमले काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रहे हैं और इसी कड़ी में लगातार सायरन जो है वो बजते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। यरूशलेम और तेल अवीव में लगातार सायरन बज रहे हैं क्योंकि हमले जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं और इसी कड़ी में जो है सायरन लगातार बज रहे हैं। लोग जो है वो डर के साए में हैं। लोग डरे सहमे हुए हैं क्योंकि हमले इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गए हैं। हमले तेज़ होने की वजह से लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आम जिंदगियां जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आम नागरिकों को बड़ी समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर सेंट्रल इजराइल में ईरान का मिसाइल हमला देखने को मिला। हमले के बाद कई इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। धमाके के बाद राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। ये बड़ी अपडेट सेंट्रल इजराइल में ईरान का ये मिसाइल हमला देखने को मिला। यरूशलेम तेल अवीव में जिस तरीके से लगातार ये हमले देखने को मिले, इसके बाद जो है एक बड़ा अटैक ये देखने को मिला है। एक बड़ा धमाका देखने को मिला। सेंट्रल इजराइल में ईरान ने ये मिसाइल अटैक किया है। हमले के बाद कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। कई इमारतों को नुकसान पहुंचने की ये खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। सेंट्रल इजराइल में ईरान ने मिसाइल अटैक किया है। ईरान के द्वारा हमले जो है लगातार तेज किए जा रहे हैं और ईरान लगातार इजराइल के ऊपर अपने हमले तेज कर रहा है। लगातार उसके द्वारा बड़े हमले किए जा रहे हैं। विध्वंसक हमले जो है वो ईरान के द्वारा किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक बड़ा अटैक जो है वो किया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इजराइल अमेरिका बनाम ईरान का ये युद्ध और लगातार जो है युद्ध की स्थितियां बनी हुई नजर आ रही हैं और हमले और भी ज़्यादा तेज़ और विध्वंसक होते हुए नजर आ रहे हैं। ये हमले जो है वो और भी तेज़ होते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल निकल के सामने आ रही है।
हमले जो हैं वो लगातार जो है काफ़ी तेज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। लगातार ये हमले जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं और हमले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ईरान के द्वारा जो है इजराइल को टारगेट किया जा रहा है और इजराइल के ऊपर बड़े हमले किए जा रहे हैं। बड़ी खबर जो फिलहाल निकल के सामने आ रही है कि हमले जो है वो लगातार तेज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल निकल के सामने आ रही है और लगातार जो है ये हमले जो हैं वो विध्वंसक होते हुए नज़र आ रहे हैं। हमले जो हैं वो लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सेंट्रल इसराइल में ईरान के द्वारा ये मिसाइल अटैक जो है वो किया गया है और लगातार जो है ये स्थितियाँ बेहद ही चुनौतीपूर्ण बनी हुई नजर आ रही हैं और लगातार ये हमले तेज होते नजर आ रहे हैं। चलिए अब ग्राफिक्स के माध्यम से भी कुछ अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते हैं कि क्या स्थिति युद्ध में इस वक्त बनी हुई नजर आ रही है, क्या असर देखने को मिला। ईरान में ऊर्जा संकट और घरेलू आपूर्ति पर असर पड़ा है। ईरान युद्ध का यह असर, उसकी अपडेट आप तक हम ये पहुंचा रहे हैं, जहां ईरान में ऊर्जा संकट और घरेलू आपूर्ति पर असर पड़ा है। रिफाइनरियों को नुकसान पहुंचने से बिजली आपूर्ति जो है वो बाधित हुई है। ईरान के कई बड़े हिस्सों में, कई शहरों में ब्लैकआउट होने की भी खबरें निकलकर सामने आई, यानी कि बिजली ना होने की वजह से कई शहरों में ब्लैकआउट जैसी स्थिति बनी है। ईरान ने घरेलू उपयोग के लिए जो है पेट्रोल डीजल का निश्चित कोटा तय किया है और आप समझिए स्थितियों को, क्या स्थितियां जो है बनी हुई नजर आ रही हैं। शेष भंडार को सेना आपातकालीन सेवाओं के लिए सुरक्षित रखना ईरान का मकसद है और ईरान में अस्थिरता से वैश्विक तेल बाजार और कीमतों में उछाल जो है वो देखने को मिल रहा है और लगातार ये उछाल बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 80 से $95 प्रति बैरल के पार जाता नजर आ रहा है। जंग लंबी चली तो 100 से $120 प्रति बैरल तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। तेल की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा। खाद्य पदार्थों, अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर भी भारी उछाल पड़ता हुआ नजर आने वाला है। इसके बाद ईरान में ऊर्जा संकट और घरेलू आपूर्ति पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। युद्ध का असर लगातार जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। आप समझिए मैप के माध्यम से किस तरीके से इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान युद्ध में 1701 मौतें हुई हैं। ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये हमले की जो स्थितियां हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हमले यहाँ पर किए गए। इस पूरे मैप को आप देखिए, ऊपर से लेकर साइप्रस, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान और ईरान, ये हमले की स्थिति। और आप देख सकते हैं किस तरीके से लेबनान में 339 लोगों की मौत, इजराइल में 11, इराक में 2, कुवैत में 6, बहरीन में 1, यूएई में 3, ओमान में 1 और ईरान में सबसे ज्यादा 1332 लोगों की मौत हुई है। इस पूरे के पूरे मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है युद्ध के बीच लगातार मौत के आंकड़े जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो मौत की संख्या है वो बढ़ती नजर आ रही है और लगातार हमले जो हैं वो अभी भी तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। इन आंकड़ों के बावजूद आप समझिए कि जो हमले हैं वो कम होते नजर नहीं आ रहे, ये हमले लगातार बढ़ते हुए नजर आ